मैसेज स्विचिंग। ठीक है, तो पहले मैं पिछला थोड़ा रिवाइज करूं। हमने वर्चुअल सर्किट, ठीक है, जो वर्चुअल सर्किट हमने पढ़ा पिछले वीडियो में, उसमें मैंने बोला कि जो यहां पे जो सीपीयू बफर बैंडविड्थ ये यहां पे रिजर्व रहती है। ठीक है, जो हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज इसमें क्या होगा, जो उसके बाद मैसेज स्विचिंग उसमें क्या होगा, ठीक है, वो आज हमें देखना है। तो मैसेज स्विचिंग ये क्या होगा, ये इसमें बफर एंड वर्चुअल सर्किट, जो बफर एंड सीपीयू एंड जो बैंडविड्थ है वो रिजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये नोड टू नोड कनेक्टिविटी दिखाएगा हमें। मतलब अगर आपको ए एंड बी को सेंड करना है कुछ, ठीक है, तो ये नोड टू नोड कनेक्ट होगा, या बोल सकते हो हॉप टू हॉप। कोई भी यहां से भी स्विच कनेक्ट होगा, नोड कनेक्ट होगा, तो ये सेंड कर सकता है कोई भी लिंक में। ये यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी लिंक कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है, और यहां पे भी कर सकता है। कोई भी इसमें रिजर्व नहीं रहती है। ठीक है, वो किसमें, मैसेज स्विचिंग में। और इसमें क्या और एक है कि यहां पे जो नोड है ये क्या करता है, ये एज ए बफर यूज होता है, एज ए बफर। मतलब क्या, ये पहले अगर हम कोई मैसेज भेजेंगे, कोई पैकेट भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर ये मैसेज है, तो अगर हम भेजेंगे, इससे क्या होगा, ये यहां पे पहले स्टोर होगा। अगर ये लिंक देखेगा, इस लिंक से जाएगा, तो यहां पे पहले ये बफर में स्टोर होगा, जो वर्चुअल सर्किट में नहीं होता है। ठीक है, वहां पे जो यहां पे अब बफर में स्टोर होगा, ठीक है, कुछ मिनट तक। ठीक है, फिर ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टोर एंड फॉरवर्डिंग टेक्निक यूज होता है इसमें। पहले स्टोर होता है, फिर हम फॉरवर्ड कर देते हैं। और इसमें क्या होगा, देखो इसका एडवांटेज क्या हो सकता है फिर, जो वर्चुअल सर्किट में नहीं है। इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि देखो, अगर यहां से भी इसने सेंड किया, एग्जांपल यहां से सेंड किया, ठीक है, तो एग्जांपल ये बिजी था, ये वाला लिंक बिजी था, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस लिंक से जाएगा। ठीक है, ये इसका पहला एडवांटेज है जो वर्चुअल सर्किट में नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक ही बफर उसका रिजर्व रहता है, उसी से हम भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा यहां नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अगर ये बिजी होगा तो ये यहां से जाएगा, किसी भी लिंक से जाएगा। ठीक है, एक है। अगर दूसरा है, दूसरे क्या होगा फिर, दूसरा इसका होगा कि जो इसका दूसरा एडवांटेज होगा वो होगा, अगर एग्जांपल अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं, यहां से बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कोई और सेंडर मैसेज कर रहा है, ठीक है, बहुत सारा हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है कुछ मिनट तक, क्योंकि ये स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक है। जब ये स्टोर कर रहा है इधर इसमें, तो इससे क्या होगा, कंजेशन कम होगा। क्यों कंजेशन कम होगा, देखो यहां से बहुत सारे सेंडर आ रहे हैं, तो इसने सेंड किया, यहां से बहुत सारे, कुछ पहले स्टोर होंगे फिर फॉरवर्ड होंगे, तो इससे कंजेशन कंट्रोल भी कम हो सकता है। ठीक है, जो मैसेज स्विचिंग देखता है, इसके एडवांटेजेस है। और क्या हो सकता है इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा इसमें डिसएडवांटेज देखो क्या हो सकता है। देखो, अगर पैकेट कोई बड़ा होगा, अगर कोई पैकेट बड़ा होगा, ठीक है, ये इस लिंक से भेजेगा, ये इस लिंक से भेजेगा। जब ये भेजेगा इस लिंक से, जब तक ये नहीं भेजेगा तब तक इस लिंक से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो इस लिंक ये तो बिजी है ना। तो जब ये मैसेज भेजेगा यहां से, तो ये लिंक बिजी होगा। अगर अब इसको क्या होगा, पैकेट बहुत बड़ा होगा, तो टाइम भी लगेगा कि नहीं,
तो जब टाइम लगेगा तो इससे क्या होगा, तो मोनोपोलाइज होगा। मोनोपोलाइज होगा। जब बहुत बड़ा पैकेट बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, मोनोपोलाइज होगा। मतलब क्या, हम एक ही पैकेट बेच रहे हैं, एक ही बेच रहा है, बाकी को टाइम नहीं मिल रहा है कि हम भेजे और पैकेट। ठीक है, ये मोनोपोलाइज होगा। और क्या होगा, अगर बिग डेटा होगा फिर क्या हो सकता है, देखो बफर बहुत कम है, ठीक है, हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं भेज सकते हैं क्योंकि नोड जो है वो हैंडल नहीं कर सकता है बड़े पैकेट्स को। ठीक है, तो ये दूसरा एडवांटेज है इसका। दूसरा डिसएडवांटेज है, एक तो मोनोपोलाइज है और नोड हमें हैंडल नहीं कर सकता है ये। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही पॉइंट्स है इसमें मैसेज स्विचिंग में। तो आज हमने मैसेज स्विचिंग खत्म किया। ठीक है, तो ये क्या था, ये नेटवर्किंग का एक नेटवर्क लेयर का एक फंक्शन था जो हमने ओएसएम मॉडल, पहले ही मैंने बोला ओएसएम मॉडल, वहां पे मैंने सिर्फ फंक्शंस मेंशन किए, वहां पे डिस्कस नहीं किया है। जो